कहानी की शुरुआत सन 1962 में होती है, जहां एक एंटोनिया ग्रेजा नाम की खूबसूरत शिप अपने सफर पर होती है। वही जहाज के डेक पे पार्टी चल रही होती है और सभी लोग म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी घटना होती है, जिसमें पूरे डांस फ्लोर पर खड़े लोग एक ही झटके में दो टुकड़ों में कट जाते हैं। इस हादसे में सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, पर लंबाई में छोटी होने के कारण एक केटी नाम की छोटी लड़की जिंदा बच जाती है। पर इतनी सारी लाशों को देखकर वो भी सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से कहानी 40 साल आगे प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ एक स्लेवेज क्रू जो पुराने जहाजों को खोजकर उन्हें वापस से बेचने लायक बनाते हैं, वो एक पुराने जहाज को समुद्र के किनारे लेकर आते हैं। फिर शाम को ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी इनके पास एक जैक फरमन नाम का आदमी आता है। जैक सबको बताता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ और आज से 40 साल पहले एक एंटोनिया ग्रेजा नाम की जहाज समुद्र में कहीं खो गई थी, और जहाँ तक मुझे पता है वो जहाज बेरिंग सागर के आसपास मौजूद है, जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। और अगर हम उस जहाज को ढूंढ लेते हैं तो हम सब काफी अमीर हो सकते हैं। सोने से भरे जहाज के बारे में सुनकर ये सभी जैक का साथ देने के लिए मान जाते हैं। जिसके अगले दिन ये स्लेवेज क्रू, जिसके कैप्टन का नाम सोन मर्फी है, ये सब के सब उस जहाज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और काफी सफर करने के बाद ये लोग अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी शिप नहीं होती, और ये सब के सब काफी निराश हो जाते हैं। पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी जहाज आ जाती है, और ये वही शिप थी जो सन 1962 में गायब हो गई थी। जिसके बाद ग्रीड नाम का एक क्रू मेंबर और जैक जो इन्हें यहाँ लेकर आया है, वो दोनों अपने स्टीमर पे ही रुकते हैं, जबकि कैप्टन सोन और बाकी के क्रू शिप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ काफी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तब ये सभी उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि एक क्लॉक का पेंडुलम आज भी हिल रहा होता है। और जब उनमें से एक उस पेंडुलम को हाथ लगाने जाता है, तभी वहाँ एक बहुत तेज आवाज आती है, जिससे ये सभी काफी डर जाते हैं। वही पास टेबल पे एक स्क्रेबल पड़ा होता है, जिसके वर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं और उसमें लिखा होता है वेलकम। जिसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं, पर तभी नीचे से फ्लोर टूटने के कारण इनका एक साथी नीचे गिरने वाला होता है। पर तभी उसे मॉरिन पकड़ लेती है। मॉरिन उसे ऊपर खींच रही होती है। तभी उसे केटी की आत्मा दिखाई देती है, जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाती है। पर यहाँ मॉरिन को कुछ समझ नहीं आता कि जो उसने देखा वो सच है या उसके दिमाग का भ्रम। जिसके बाद ये लोग एक केबिन में आ जाते हैं, जहां इन्हें एक वॉच मिलती है। पर हैरानी की बात ये थी कि ये वॉच आज के जमाने की थी, जबकि इस जहाज को गायब हुए 40 साल हो चुके थे। जिस पर इन सबको लगता है कि इनसे पहले भी कोई यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद ये शिप का नक्शा लेकर वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं। जिसकी अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि उस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डूब रही है। पर ये लोग मिलकर 3 दिनों में उस शिप को ठीक करके यहाँ से ले जाने का प्लान करते हैं। जिसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वही मॉरिन शिप के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है। मॉरिन उस पूल में देखती है तो उसे वहाँ गोलियों के निशान मिलते हैं, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर वो पूल के ऊपर आ रही होती है, पर तभी अचानक केटी की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे डरकर मॉरिन पूल में गिर जाती है। और गिरने की वजह से उसके सिर पे चोट लग के खून आना शुरू हो जाता है, पर वो पूल उसके खून को अपने अंदर सोख लेता है। मॉरिन एक बार फिर से ऊपर देखती है, तब वहाँ केटी की जगह पे जैक खड़ा होता है, जो उसे पूल से ऊपर खींच लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे जाते हैं, पर इनके वहाँ से जाने के बाद वो पुल पूरी तरह खून से भर जाता है। फिर जैक और मॉरिन आगे जाते हैं, जहाँ इन्हें एक दरवाजा मिलता है। और जब ये उस दरवाजे को खोलते हैं, तब वहाँ से काफी सारा पानी बाहर आने लगता है। जिसके बाद ये दोनों किसी तरह दरवाजे के अंदर जाते हैं, और इनके अंदर जाते ही वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। फिर वहाँ से चलकर ये लोग एक केबिन में पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें लकड़ी के 9 बक्से मिलते हैं, जिसे देख ये अपने बाकी साथियों को भी वहाँ बुला लेते हैं। फिर जब ये लोग उन बॉक्सेस को खोलते हैं, तब उन्हें हर बॉक्स के अंदर 28 सोने के बार्स मिलते हैं। और जाहिर सी बात थी कि जैक किसी खजाने के बारे में बता रहा था। सोना देख ये सभी के सभी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग जहाज को यही छोड़ सोना ले जाने का प्लान करते हैं। ये सभी लोग अपनी मिली कामयाबी से काफी खुश थे और वहाँ से निकलने वाले थे। पर
तभी इनके शिप के अंदर गैस सिलेंडर का नॉब अपने आप ही घूमने लगती है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। वही मॉरिन को फिर से केटी की आत्मा दिखती है, जो भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी, क्योंकि दरअसल वो मॉरिन को आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहती थी। पर तभी कोई केटी को पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ मॉरिन का साथी इंजन को स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। पर मॉरिन इस धमाके से बचकर किसी तरह पानी में कूद जाती है। केटी की आत्मा की वजह से मॉरिन काफी परेशान थी, क्योंकि वो उसे बार बार दिख रही थी। जिसके बाद वो शिप के पैसेंजर लिस्ट को चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि केटी भी इसी शिप की पैसेंजर थी। फिर मॉरिन और जानकारी हासिल करने केटी के कमरे में जाती है, जहाँ उसे उसका स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर मॉरिन काफी डर जाती है। दूसरी तरफ हमें कैप्टन सोन को दिखाया जाता है, जो उस शिप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है, और तभी उसके सामने उसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है, जो उसे ग्लास में अल्कोहल भर के ऑफर करता है। फिर वो सोन को एक फोटो देता है, जिसमें एक शिप होती है। वो सोन को बताता है कि आज से 40 साल पहले हमने इस जहाज को रेस्क्यू किया था, और इसी शिप के अंदर हमें वो सोना भी मिला था, जिसे हम अपने शिप के अंदर ले आए। पर उसके ठीक 2 दिनों बाद हमारे साथ एक हादसा हुआ, और हम सभी लोग इस समुद्र में गायब हो गए। जिसके बाद कैप्टन की आत्मा सोन को एक और फोटो देता है, जिसको देखकर सोन की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मॉरिन को दिखाया जाता है, जो केटी के आत्मा के साथ बैठी होती है। केटी उसे बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद है, और जो यहाँ सभी आत्माओं को कैद कर रहा है, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी आत्माओं को यहाँ कैद करना चाहता है। पर जैसे ही केटी उसे कोई और जानकारी दे पाती, कोई चीज उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इनके एक और साथी को दिखाया जाता है, जो उस जहाज के उस हिस्से में जाता है जहाँ 40 साल पहले पार्टी चल रही थी। तभी अचानक वहाँ सारा माहौल वापस पहले की तरह हो जाता है, जैसा 1962 में था। उसके सामने एक सिंगर थी, जिसके गाने पे सभी तालियां बजा रहे थे। जिसके बाद वो सिंगर उस आदमी को अपने हुस्न की जाल में फंसाकर उसे ऊपर ले जाती है, और वहीं से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हमें इनके और 2 साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें वहाँ काफी स्वादिष्ट खाना मिलता है, और ये दोनों उस खाने को बड़े चाव से खाने लगते हैं। पर तभी अचानक वो खाना कीड़ों में बदल जाता है, जिसको देख इनके पसीने छूट जाते हैं। वही हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है, जिसे अब उस शिप के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, और जल्द से जल्द वो यहाँ से जाना चाहता है। वो मॉरिन को ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसके सामने उसका साथी आ जाता है, जिसकी ब्लास्ट में मौत हो चुकी थी। वो शॉन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे मॉरिन आ जाती है। मॉरिन शॉन को कुछ बताना चाहती थी, पर अब शॉन को मॉरिन की जगह पे उसके साथी का भूत दिख रहा होता है, जिसकी वजह से शॉन मॉरिन पे हमला कर देता है। फिर वो मॉरिन को मारने वाला होता है, पर तभी जैक वहाँ आकर शॉन के सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। और क्योंकि शॉन ने मॉरिन के ऊपर हमला किया था, तो ये लोग उसे नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ इनके बाकी के 2 साथी भी आ जाते हैं, और अब ये जल्द से जल्द इस शिप को ठीक करके यहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि इनकी खुद की शिप ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, और अब इनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ मॉरिन अपने बाकी के साथियों को ढूंढ रही होती है। तभी एक बार फिर से केटी की आत्मा उसके पास आ जाती है। केटी मॉरिन को उसके साथी को दिखाती है, जिसको उस सिंगर ने धक्का देकर मार दिया था। फिर वहीं पे केटी मॉरिन को 1962 की घटना दिखाती है, जब सब के सब शिप पे मारे गए थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था, और ये काम उन लोगों का था जो उस शिप पे मौजूद गोल्ड को चुराने आए थे। उन चोरों को उनका सारा सोना भी मिल गया था, पर इनके वहाँ से निकलने से पहले शिप पे मौजूद सिंगर ने चोरों में से एक को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया, जिसके बाद वो उसके ही हाथों उसके साथियों को मरवा देती है। पर वो सिंगर सोने को देखकर लालच में आ जाती है, और वो उस आदमी को भी मार देती है। फिर वहाँ उस प्लान का मास्टरमाइंड भी आ जाता है, और दरअसल ये सिंगर भी उसी के साथ मिली हुई थी।
पर यहाँ वो आदमी सिंगर को भी धोखे से मार देता है। फिर यहाँ हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जैक फरमन होता है। केटी की आत्मा ने मॉरिन को सारी सच्चाई बता दी होती है और अब मॉरिन भी समझ चुकी थी कि जैक फरमन कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है। जिसके बाद वो सोन को बचाने एक्वेरियम की तरफ भागती है, पर तब तक जैक ने उसे भी मार दिया था। फिर मॉरिन अपने एक साथी को जैक पे नजर रखने को कहकर अपने दूसरे साथी को ढूंढने जाती है, पर जैक ने तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी तरफ जैक उस आदमी को अपने बातों में बहलाने की कोशिश करता है, पर तभी वो जैक को शॉटगन से शूट करके मार देता है। उसे लगता है कि जैक मारा गया और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ मॉरिन अब समझ चुकी थी कि अब यहाँ से निकल पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है और अब वो पूरे शिप पे बॉम्ब फिट करके इसे उड़ाना चाहती है। वो पूरे शिप पे बॉम्ब फिट कर देती है, तभी वहाँ उसका आखिरी बचा साथी भी आ जाता है। वो मॉरिन को कहता है कि हमें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस शिप के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। पर मॉरिन फैसला कर चुकी होती है कि अब वो किसी और को जैक का शिकार नहीं होने देगी। तभी मॉरिन देखती है कि वो आदमी उसका दोस्त नहीं बल्कि उसके रूप में जैक होता है और मॉरिन समझ जाती है कि जैक ने उसके आखिरी बचे साथी को भी मार दिया है। तब जैक वहाँ मॉरिन को अपनी असलियत बताता है। वो कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था, पर मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए थे जिसके लिए मेरे मरने के बाद मुझे नर्क ले जाया जाने वाला था, पर उससे बचने के लिए मैंने शैतान के साथ एक सौदा कर लिया और मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रीपर बन गया जो मासूम आत्माओं को कैद करके उन्हें नर्क में भेजा करता है। वो कहता है कि मैंने ही शिप पे मौजूद सभी लोगों को मारा था और अब मैं तुम्हारे साथ भी यही करने वाला हूँ। फिर जैक मॉरिन पे हमला कर देता है जिससे मॉरिन के हाथ से रिमोट गिर जाता है, पर तभी मॉरिन किसी तरह क्रॉसबो से उस रिमोट कंट्रोल पे निशाना लगाती है, जिसके बाद शिप पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो शिप पानी में डूब जाती है। पर मॉरिन अभी भी जिंदा होती है, पर वो शिप में फंस चुकी होती है। तभी वहाँ केटी की आत्मा उसे पानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। फिर बाहर आकर मॉरिन देखती है कि उस शिप में कैद सभी आत्माएं अब आजाद हो चुकी हैं और क्योंकि वो सभी आत्माएं इनोसेंट थी तो वो सभी स्वर्ग में चले जाते हैं। मॉरिन एक लकड़ी के सहारे किसी तरह खुद को पानी के ऊपर संभाले होती है। तभी वहाँ एक शिप आ जाती है और वो मॉरिन को रेस्क्यू कर लेती है। मॉरिन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, पर तभी वो फिर से जैक फरमन को देखती है जो अभी भी जिंदा है और वो लोगों की मदद से उस गोल्ड को उस शिप पे रखवा रहा होता है, जिसका मतलब अब वो इस शिप पे मौजूद सभी लोगों को मारने वाला है। मॉरिन उसको देखकर चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी को ध्यान से देखा जाए तो इस कहानी का मकसद केवल डर महसूस करवाना या भूत प्रेत दिखाना नहीं था, बल्कि ये हमें जागरूक करती है समाज में मौजूद उन लोगों से जो हमें किसी न किसी चीज का लालच या झांसा देने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो, पावर हो या एक शॉर्टकट हो कामयाबी हासिल करने का। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज आसान होती है ये जरूरी नहीं कि वो चीज सही हो। हमें हर सुनहरे मौके को समझने की जरूरत है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।